स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स पे बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में। अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऑलरेडी मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन करना। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपके साथ हम अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं। तो इसके लिए आपके लिए भी बेटर रहेगी कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सिग्नल्स एंड अपडेट्स चाहते हो तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो वॉजिरेक्स की अगर हम बात करें तो 7 ईयर्स उनका हो चुका है एंड दे आर जस्ट लाइक कि मैनिफेस्टिंग दैट कि हाइज एंड लॉज उन्होंने देखा है, कॉन्स्टेंट थे, बाकी लोगों के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे फ्रॉम द पास्ट 7 ईयर्स। तो वो सेटबैक भी फेस कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर सब यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दी है, जो कि यहाँ पर ना लोगों को अब इस टाइम पे ऐसा लगे कि देखो ये लोगों ने इतना काम किया है 7 ईयर्स तक। बट माई क्वेश्चन इज दैट इफ़ वॉजिरेक्स, द नेम ऑफ वॉजिरेक्स वॉज नॉट इन द मार्केट, देन आज के टाइम पे जितने भी लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आज ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर मैं तो यही विश करता हूँ कि वॉजिरेक्स नाम का कुछ मार्केट में आया ही नहीं होता, ताकि लोग यहाँ पे सेफ रहते। क्योंकि देखो लोगों के इतने फंड्स गए हैं और तुम्हारा 7 ईयर्स हुए हैं, इट डजंट मीन कि तुमने बहुत कुछ फाड़ लिया है, कुछ उखाड़ लिया है। तुमने कुछ भी उखड़ा नहीं है। तुम 7 ईयर्स में इंडियन क्रिप्टो मार्केट को जितना पीछे लेके गए हो ना, उतना सामने लेके आने के लिए लोगों को 5 to 8 ईयर्स वापस लग जाएंगे। क्योंकि तुम ऐसे ही एक लौते एक्सचेंज हो जो हैक होने के बाद यूज़र्स के फंड्स तुमने खा लिए हैं। अब इस टाइम पे जो अमाउंट हैक हो गए वो अमाउंट तो गए, उसके बाद जो बचे कुचे थे वो पैसे तुम खा गए इन द नेम ऑफ कि तुम्हें अभी इस टाइम पे लीगल बैटल के लिए पैसे चाहिए, तुम्हें डेक्स बनाने के लिए पैसे चाहिए। तो ये सब बहाना मार के तुमने अच्छा खासा पैसे यूज़र से लूट लिया है, ठीक है। अब इस टाइम पे तुम यूज़र्स को दे रहे हो सिर्फ 85% के आसपास फंड्स को वापस कर रहे हो। जो रिमेनिंग जो भी फंड्स थे लाइक 50% गया, 50% रहा, तो उसी 50% में से तुम अभी इस टाइम पे 85% फंड लोगों को दे रहे हो। बाकी जो 15% है वो तुम नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? इसके पीछे तुम्हारा कुछ भी रीज़न नहीं है। तो इट्स बेटर, अगर हमें वॉजिरेक्स जैसे एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता इंडिया में, अगर नहीं होता वॉजिरेक्स, टू बी ऑनेस्ट अभी लोगों के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने बुरे नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे देखोगे और एक चीज़, अभी यहाँ पर ना मैं आप सबको ये तो बता रहा हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो बोलोगे नहीं यार वॉजिरेक्स तो एक एक्सचेंज था, अच्छा ही था। तो द थिंग इज़ दैट कि उन लोगों को अच्छा लगता है, उन लोगों को सही लगता है, वो लोग ट्विटर में स्वीट बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जिनका एक भी पैसे वॉजिरेक्स में नहीं गया है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ समवन जिसका 5 लाख रुपीज़ वॉजिरेक्स में गायब हो गए हैक में, तो वो बंदा इस चीज़ को लेकर ज़रूर से यहाँ पर दुख रहेगा। क्योंकि अर्निंग 5 लाख, इवन दो अर्निंग एट 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट एन ईजी टास्क इन इंडिया। अगर आप 10,000 भी कमाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर वॉजिरेक्स इंडिया में होता ही नहीं ना, तो लोगों को इतना दुख झेलना नहीं पड़ता, कि लोग समझ लेते कि चलो ठीक है गए पैसे गए तो गए, अभी और क्या करें हम, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से मार्क कर लेना। और बाकी टुगेदर वी लव फॉरवर्ड। अभी मुझे ये कमेंट्स में बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं वॉजिरेक्स ने जो भी किया है उसके बाद वॉजिरेक्स के ऊपर आप ट्रस्ट करोगे। कितने लोग ऐसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कमेंट पढ़ता हूँ हर एक बंदे की, तो आपका कमेंट भी पढ़ लूँगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो रही है राइट नाउ। अगर आप देखें तो BTC में कुछ खास अभी इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है नहीं। प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है एंड ये जो भी साइडवेज कंसोलिडेशन है, इन साइडवेज कंसोलिडेशन में प्राइस में ज़्यादातर मूवमेंट होती नहीं है, ठीक है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन में अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस हमें मिले हैं। लाइक यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, एंड राइट नाउ वी आर गेटिंग अगेन ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन 84,600। यहाँ पे रिजेक्शन होने के बाद प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा नीचे भी आ रहा है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे है, यहाँ से इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। Once we get a breakout of this particular trend line, then we are having a horizontal resistance which will be near around, let me mark on it, which will be near around at 84,000, okay.
तो फॉर नाउ वी नीड टू ब्रेक फर्स्ट ट्रेंड लाइन, देन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूड ग्रोथ बीटीसी में देखने को मिले। तो फॉर नाउ बीटीसी इज वे मोर स्टीप्ड नाउ, तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा फॉर बीटीसी टू ब्रेक अबव 84। अगर हम 84 के अबव नहीं जा पाते दैट मीन्स कि हमें प्राइस एक स्टेबल एंड साइडवेज कंसोलिडेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट्स में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।